हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एकेडमी। यहाँ पर देखिए हम लोग आगे जो है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, आज हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं और यहाँ पर साइन ऑफ दी एफ ऑफ एक्स जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसके हम लोग यहाँ पर साइन की भी चर्चा करेंगे, वे भी कर्व मेथड भी पढ़ेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यहाँ पर इन सब चीज़ों की यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था वो एफ ऑफ ए एक्स यहाँ पर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या इसी को हम लोग और वाई इज इक्वल टू लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। ये जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करना चाहेंगे इस टर्म को। तो यहाँ पर फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पर हम लोग ए कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा बी एक्स बाई ए और फिर प्लस सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जब ऐसा फैक्टराइजेशन आता है तो हम लोग यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हम लोग यहाँ पर कंप्लीट दी होल स्क्वायर, जिसको हम लोग कंप्लीट दी होल स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है इसका हाफ करके इसी के होल स्क्वायर को हम लोग जोड़ेंगे और घटाएंगे। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट जो है ये है बी बाई ए, और जब इसको आप हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो बी बाई 2a हो जाएगा। अब इसी के होल स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए है, और फिर ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर बी बाई 2a का होल स्क्वायर। इसको जोड़ दूंगा और इसको घटा दूंगा तो इस एक्सप्रेशन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने पाएगा, लेकिन मेरा काम जो है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस सी बाई ए है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है, उम्मीदें रखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ए मेरे पास एक कॉमन है, फिर आप इसको ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये प्लस बी एक्स बाई ए है, और फिर यहाँ से बी बाई 2a का होल स्क्वायर है, यानी ये ए स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a भी करेंगे आप। यहाँ पर देखिए 2ab, ए की वैल्यू है यहाँ पर x और b की वैल्यू है b बाई 2a, तो यहाँ से ये फिर बी एक्स बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये जो है मेरे पास यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सी बाई ए हो जाएगा। इसको आगे सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो 4 ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा प्लस सी और इंटू 4 इंटू ए। ठीक है, ए से ए कैंसिल और 4ac हो जाएगा ये। अगर इसमें आप माइनस कॉमन कर लूँगा मैं तो ये इस तरीके से हो जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हो जाता है, और अपॉन ये 4a स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसी के आगे थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करूँगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये जो दी गई है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से दी रहेगी। तो इसको मैं अब डायरेक्टली बताना चाहूँगा कि y इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग a यहाँ पर ही कॉमन करके इस तरीके से लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर ये था मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से था यहाँ पर। इसको और आगे मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू a, और ये हो जाएगा यहाँ से x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस d बाई 4a स्क्वायर। इसको आगे हम लोग लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं y और प्लस ये हो जाएगा d बाई 4a। ठीक है, y प्लस d बाई 4a, और यहाँ से हो जाएगा a और फिर ये x प्लस b बाई 2a है, यहाँ से होल स्क्वायर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मैं इसको लेट कर लेता हूँ, लेट जो यहाँ से y प्लस d बाई 4a है, ये इसकी वैल्यू मैं लेट कर लेता हूँ कैपिटल Y, और यहाँ से जो x प्लस बी बाई 2a है मैं इसकी वैल्यू लेट कर लेता हूँ कैपिटल X। तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू यहाँ से ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके का एक्सप्रेशन हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिसका यहाँ पर एक्सिस जो होता है तो y एक्सिस होता है, यहाँ पर ये जो है इस तरीके का पैराबोला होता है ये हमारे पास, जिसका वर्टेक्स यहाँ पर ये ओरिजिन होता है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में होता है y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये है हमारे पास y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसकी एक्सिस जो है हमारे पास ये y एक्सिस होती है, यानी इसकी एक्सिस जो होगी x इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, एक्सिस इसकी x इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, यानी आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर जो y
प्लस यहाँ से d/4a आया था और इज इक्वस टू यहाँ से a और ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, यानी इसको मैंने यहाँ पर लिखा y इज इक्वस टू ax स्क्वायर। ठीक है, इसका एक्सिस मैंने बताया यहाँ पर x इज इक्वस टू 0, x इज इक्वस टू 0 एक्सिस, यानी इस टर्म को आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर x इसी को तो मैंने लेट किया है, ये कैपिटल X है और ये मेरे पास कैपिटल Y है यहाँ पर पूरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x इज इक्वस टू 0 रखने का मतलब है कि स्मॉल x जो है यहाँ से वो आ जाएगा -b/2a। ठीक है, स्मॉल x की वैल्यू -b/2a आ जाएगी और यहाँ से जब कैपिटल Y की वैल्यू यहाँ पर ठीक है x इज इक्वस टू -b/2a। तो इससे आप क्या समझते हैं भाई, इससे हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि x इज इक्वल टू जो -b/2a आया है, दिस इज़ पैरेलल टू दी y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, यानी आप कह सकते हैं दैट इज़ जो हमारे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक एक्सप्रेशन दिया था, इसकी जो एक्सिस होगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है ना, पैरेलल टू y एक्सिस। आप कह सकते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है यहाँ पर इसकी एक्सिस जो होगी हमारे पास पैरेलल टू क्या हो जाएगी y एक्सिस, यानी एक्सिस यहाँ से भी ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो एक्सिस कहीं पे भी इस तरीके से ये पैरेलल हो जाएगी y एक्सिस के। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैराबोला इस तरीके का कोई भी बन सकता है हमारे पास। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो अब यहाँ पर मैं यहाँ पर जो चीज़ें हम लोगों को मिल गई हैं उसको मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक्सिस मिल गई है इसकी, जो कि पैरेलल टू दी x इज इक्वल टू -b/2a, जो कि y एक्सिस की ये पैरेलल यहाँ पर एक्सिस हो जाएगी इसकी एक्सिस। ठीक है, एक्सिस दैट इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा यहाँ से। ठीक है गाइस, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अगर यहाँ पर पैराबोला का मुंह ये जो है ऊपर की ओर होगा तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, और पैराबोला का मुंह अगर नीचे होगा तो a की वैल्यू लेस देन 0 होगी। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये हमारे पास क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो a यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, अगर उसकी वैल्यू जो है a की वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला का मुंह यहाँ पर ऊपर की तरफ होगा, और अगर यहीं पर a की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो पैराबोला का मुंह हमारा क्या होगा, नीचे की ओर होगा, यानी पैराबोला ओपन्स अपवर्ड्स एंड पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स। ठीक है, और मैंने यहाँ पर आपको फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पर क्या है कि कंडीशन है फॉर इंटरसेक्शन विथ एक्सिस। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास पैराबोला होगा वो या तो इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, या तो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, या तो यहाँ पर दोनों को इंटरसेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन विद x एक्सिस की बात करते हैं। इंटरसेक्शन ये हमारे पास पैराबोला इस तरीके से है, तो भाई हमारे पास ये x एक्सिस है, इसको भी इंटरसेक्ट कर सकता है, और y एक्सिस होती तो इसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरीके से। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इंटरसेक्शन विद x एक्सिस, यानी ये वाला केस। तो इंटरसेक्शन विद x एक्सिस, तो यहाँ पर फॉर x एक्सिस पर इंटरसेक्शन क्या होगा, फॉर x एक्सिस y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि y यानी जो मेरे पास था वो क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक एक्सप्रेशन था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पर -b और प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a, जो कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जब कंडीशन हो जाएगी मेरे पास फॉर d, यहाँ पर आप कह सकते हैं फॉर d ग्रेटर देन 0, और ठीक है फॉर d ग्रेटर देन 0, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो मैंने बताया था आपको कि जो रूट्स होंगे यहाँ पर जो रूट्स होंगे वो होंगे रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये मेरे पास x एक्सिस है, ये जो पैराबोला है यहाँ पर इस तरीके से कट कर रहा होगा, और यहीं पर अगर ये मेरे पास इस तरीके से पैराबोला डाउनवर्ड्स होगा तो यहाँ पर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो x एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट पर ये इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है। ये x एक्सिस है और ये कहीं पर यहीं पर y एक्सिस कर देता हूँ मैं,
तो ये इस तरीके से 2 पॉइंट पर, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए पैराबोला अपवर्ड्स है तो a ग्रेटर देन 0 होगा, एंड इसमें क्या होगा, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और इसमें a लेस देन 0 होगा, और फिर d की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, तो इन कंडीशंस को आप याद रखिएगा, इसको हम लोग क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, फॉर d इज इक्वल टू 0, यहाँ से फॉर d इज इक्वल टू 0, फॉर d इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब d की वैल्यू 0 होगी तब यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि ये x एक्सिस को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा पैराबोला, और यहाँ पर ये x एक्सिस है तो इसको क्या कर रहा होगा, पैराबोला इस तरीके से टच कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये अपवर्ड है तो a तो ग्रेटर देन 0 होगा, और d की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, और यहाँ पर a की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी क्योंकि पैराबोला डाउनवर्ड्स है, और यहाँ से d की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से लास्ट इसमें जो कंडीशन है फॉर d लेस देन 0, तो ये फॉर d लेस देन 0 के लिए क्या था कि ये ना तो टच करेगा और ना ही कट करेगा x एक्सिस को, तो या तो ये अपवर्ड होगा तो इस तरीके से होगा, और ये डाउनवर्ड होगा तो इस तरीके से होगा यहाँ पर। ठीक है, ये x एक्सिस है तो ये ना तो टच कर रहा है x एक्सिस को, ना कट कर रहा है, ये भी ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है। तो सबसे पहले तो अपवर्ड है तो यहाँ पर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और डाउनवर्ड है इसका माउथ तो इसलिए a की वैल्यू लेस देन 0 होगी, और यहाँ पर d की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0, क्योंकि रूट्स इसके क्या हैं, इमेजनरी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इंटरसेक्शन विथ ये x एक्सिस हो गया, नाउ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस, इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस, इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस। आप यहाँ पर देखिए भाई, अगर हम इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ पर x क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये हमारे पास कर्व था, अगर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा था तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करने का मतलब था कि y की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 0 ले रहे थे, और जब ये हमारे पास पैराबोला है कि y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पर हम लोग x इज इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉर y एक्सिस यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन था f ऑफ x या y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। ठीक है, तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, c आ जाएगी। ठीक है, तो y एक्सिस में ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, c पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास y क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ पर ये c मिल जाएगी हमको। ठीक है, तो c पर ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एग्जांपल की मैं बात करूँगा अभी। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज़ ऑफ बात कर लेते हैं, जो कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ। तो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज़, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज़ ऑफ f ऑफ x, ठीक है, और y। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास जो यहाँ पर ये पैराबोला स्टैंडर्ड हमने पाया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या था, ए एक्स स्क्वायर है ना, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये पाया था, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई ए। ठीक है, तो इसके वर्टेक्स की बात करते हैं तो इसका वर्टेक्स जो था हमारे पास क्या था भाई, एक्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और वाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, यानी जब एक्स 0 होगा तो हमारे पास एक्स प्लस बी बाई 2a ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, और जब y 0 होगा तो y की वैल्यू मैंने माना था y प्लस डी बाई 4a। ठीक है, तो ये हमारे पास x 0 और y 0 क्या था, वर्टेक्स है इस पैराबोला का यहाँ पर ये वर्टेक्स है। तो यहाँ से इस x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बाई 2a, ठीक है, और इस y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस डी बाई 4a। ठीक है, यानी ये अब कोऑर्डिनेट बन गया है यहाँ से माइनस बी बाई 2a और यहाँ से माइनस डी बाई 4a। ठीक है, तो कोई भी पैराबोला यहाँ से होगा उसका वर्टेक्स आप ये बता सकते हैं। ठीक है, पैराबोला किसी भी टाइप का यहाँ पर हमारे पास बनेगा, हो सकता है कि पैराबोला इस फॉर्म में हो, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, कहीं पर भी पैराबोला होगा तो इसके जो वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास। अगर एक्सप्रेशन हमारे पास ये लिखी हुई है इस फॉर्म में, जनरल एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखी हुई है, तो यहाँ पर जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा इसमें एक्स की वैल्यू होती है माइनस बी बाई 2a एंड जो वाई की वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस डी बाई 4a। ठीक है, आप इतना देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, देखिए फॉर मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ y, ठीक है, या फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ पर चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इसको हम लोग बात करते हैं कि अगर आप देखिए हमारे पास फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम
मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी आप यहाँ पर ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स लिखा है या वाई कहिए, ये जो है ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ज़रा आप सोचिए कि यहाँ पर जब हमारे पास ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब पैराबोला का माउथ जो है अपवर्ड इस तरीके से होता है भाई, तब यहाँ पर हमारे पास y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि पैराबोला हमारा ये अपवर्ड इनफाइनाइट तक जाएगा। तो y जो होगा इसमें हमारे पास मैक्सिमम क्या होने वाला है, इनफाइनाइट हो जाएगा, y मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है भाई। अपवर्ड के लिए तो आपने 3 केस यही देखे हैं, या तो ये टच कर रहा होगा, या तो कट कर रहा होगा, या तो यहाँ पर ये हमारे पास नॉन टचिंग नॉन कटिंग है। तो यहाँ पर देखिए सब केस में y तो हमारे पास प्लस इनफाइनाइट की तरफ ही मैक्सिमम होगा, y प्लस इनफाइनाइट ही होगा, y प्लस इनफाइनाइट ही होगा। तो y जो मैक्सिमम हो जाएगा भाई वो हमारे पास प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, और y जो यहाँ पर मिनिमम होगा इसका वर्टेक्स से ही मिनिमम होगा। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट में आप जो y कोऑर्डिनेट आप पढ़ रहे हैं भाई, ये वर्टेक्स है हमारे पास, तो ये तो -b/2a ही है और ये -d/4a है। तो यहाँ पर ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट था, ये y कोऑर्डिनेट है, तो y यहाँ पर ये होगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू जो मिनिमम हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर जो y जो है मिनिमम होगा इस केस में, y मिनिमम वो हो जाएगा भाई -d/4a। इससे ज़्यादा y मिनिमम हो ही नहीं सकता है इस केस में, ये -d/4a है, ठीक है, -d/4a। तो y मिनिमम हो गया, यानी आप यहाँ से ये समझ पा रहे हैं कि y मैक्सिमम का मतलब क्या हो रहा है भाई, y मैक्सिमम यहाँ पर होगा प्लस इनफाइनाइट, और y जो मिनिमम होगा यहाँ पर वो होगा -d/4a। कब होगा, व्हेन a ग्रेटर देन 0 होगा। यानी हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन लिखा है y = ax² + bx + c, इसमें अगर x² का कोफिशिएंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हुआ तो पैराबोला तो इस तरीके का होगा। तो y जो मैक्सिमम होगा वो होगा और मिनिमम होगा ये होगा हमारे पास, यानी y की जो वैल्यू होगी इसमें, मिनिमम वैल्यू इसमें हो जाएगी भाई -d/4a, ठीक है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी y बिलोंग्स टू यहाँ पर, ठीक है, y बिलोंग्स टू -d/4a और इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल में और ये क्लोज इंटरवल होगा, तो मिनिमम ये होगा और मैक्सिमम ये होगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम लोग फॉर y व्हेन, यहाँ पर इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। व्हेन a < 0 होगा, इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं कि पैराबोला हमारे पास यही था, या तो ये टच कर रहा होगा डाउनवर्ड माउथ होगा इसका, या तो कट कर रहा होगा, या तो ना तो टच कर रहा होगा ना कट कर रहा हो, ये 3 केस ही बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें y की वैल्यू ये जो मिनिमम है नीचे की ओर मिनिमम कितना जाएगा, -इनफाइनाइट चला जाएगा, और y की इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है इसके वर्टेक्स पर होगी, तो मिनिमम ये -इनफाइनाइट, मिनिमम -इनफाइनाइट, और वर्टेक्स पर जो y होगा यही मैक्सिमम होगा, ये y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इसमें y जो मैक्सिमम होगा यानी y इसमें बिलोंग करेगा क्या, -इन्फिनिटी इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, और माइनस जो d/4a हो जाएगा, ठीक है, -d/4a, ये हमारे पास इसका मैक्सिमम हो जाएगा y, ठीक है। तो इस केस में जो y मिनिमम आया है वो -इनफाइनाइट आया है, और y जो मैक्सिमम आया है वो मेरे पास -d/4a आया है, ठीक है। इतना आप समझ गए हैं, ठीक है। चलिए अब इसके जो है हम लोग साइन ऑफ जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग बेबी कर्व मेथड को पढ़ेंगे, फिर बेबी कर्व मेथड के बाद हम लोग यहाँ पर बेबी कर्व मेथड से भी क्वेश्चंस कुछ लगाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पर कंडीशन फॉर रिजोल्यूशन इनटू लीनियर फैक्टर्स में क्या कंडीशंस होगी, कंडीशन फॉर नंबर ऑफ बीके, यहाँ पर हम लोग रूट्स की बात करेंगे, कुछ लीनियर नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखिए बहुत सारे वो जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइज। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस